हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार। आकाश कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएनएमयू के द्वारा पूछे गए वर्ष 2021 के बीकॉम पार्ट 2 के सब्सिडरी पेपर जो कि मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चन नंबर 1 को। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 हर बार क्या रहता है, ट्रू एंड फॉल्स का। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रू फॉल्स है और ट्रू फॉल्स कौन ट्रू है कौन फॉल्स है और क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है, ये सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है मनी इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, है ना। ये मनी का एक फीचर है। आप जब एक टॉपिक पढ़ेंगे, ये एक्चुअली मनी का जो डेफिनेशन, मनी की जो परिभाषा है, उसके अनुसार जो मनी का जो फीचर दिया गया है, जो कई विद्वानों ने मनी के बारे में अपना अपना थॉट्स दिया। तो उसमें से एक थॉट है, किसी विद्वान ने कहा कि मनी है ना, मनी एक बहुत अच्छा सेवक माना गया, मनी को एक बहुत अच्छा सेवक माना गया, लेकिन एक बुरा मास्टर माना गया। क्यों कि देखिए पैसा एक ऐसा चीज है जिससे जो आपका सेवा करता है। अगर आप पैसे को अच्छे से यूज करें तो आपको एक तरह से आपके लिए वो सर्विस कर रहा है। लेकिन यही पैसा का अगर आप मिस यूज करने लगते हैं, यानी जब पैसा कहता है ना कि जब पैसा सिर पे सवार होता है उसका, तो वो आपके लिए बैड मास्टर साबित होता है। कहने का मतलब शुरू में जिनकी जब आपके पास कम पैसा था तो आप उसका मैंने सर्विस ले रहे थे, ठीक है, तब तक वो आपका सर्वेंट था। लेकिन जब पैसा ज़्यादा हो जाता है या अगर आप पैसे के जो पावर इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वो आपके ऊपर चढ़ जाता है। इन द सेंस वो आपका मास्टर बनने की कोशिश करता है। वो भी कैसा मास्टर है, बैड मास्टर। मतलब ये लाइन से ना, ये लाइन इंडिकेट कर रहा है मनी के एविल को। एविल यानी मनी की बुराई, दोष। देखिए अगला यहाँ पे है ना, यहाँ देखिए है ना, डी में देयर इज नो एविल ऑफ मनी। गलत है, क्योंकि मनी की बुराइयां हैं। मनी की बुराई क्या है कि मनी करप्शन लाता है, मनी ग्रीडीनेस, लालच लाता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा इसका एविल्स है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये मनी इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। बिल्कुल सही, कि मनी एक अच्छा सेवक तो है लेकिन एक बुरा मास्टर है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है, कॉमोडिटी मनी इज वन ऑफ द काइंड ऑफ एक्चुअल मनी। एक्चुअल मनी किसको बोलते हैं? देखिए मनी का क्लासिफिकेशन, मनी का टाइप्स है। जैसे कि मनी में देखते होंगे पेपर मनी, टोकन मनी, एक्चुअल मनी, ठीक है, कई सारा मनी, कॉमोडिटी मनी। तो कॉमोडिटी मनी कौन हुआ? वस्तु। आप पढ़े होंगे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, वस्तु से वस्तु। जैसे पेन के बदले, जैसे ये पेन देंगे, बदले में आप हमें कॉपी देंगे, है ना। ये बार्टर सिस्टम हुआ। पहले पुराने समय बार्टर सिस्टम चला गया था, लेकिन उसका कुछ डिमेरिट था, बहुत सारे उसमें क्या बोले डिसएडवांटेजेस थे, उसकी लिमिटेशंस थी, जिसको हटाया क्या लाया गया, मनी लाया गया। तो एक्चुअल मनी कौन होता है? एक्चुअल मनी हो जाता है आपका जो करेंसी, आपके पास जो नोट है, ठीक है, कॉइन है, वो सब क्या हुआ, एक्चुअल मनी हुआ। तो कमोडिटी मनी एक्चुअल मनी होता है। यहाँ बोला है कि वन ऑफ द एक्चुअल, नहीं, कमोडिटी मनी अलग है और एक्चुअल मनी अलग है, दोनों में डिफरेंसेस है, ठीक है। तो यहाँ ये गलत हो गया। फिर आते हैं, ये दो हो गया। तीसरा, मनी इज द बेसिस ऑफ क्रेडिट। मनी कह रहा है शाख का उधार, शाख का माने आधार है। बिल्कुल सही। एक बात बताइए, आपसे कोई आएगा, मैंने कोई बोला भाई 10,000 रुपये हमको दो, तो आपसे उधार मांगा, तो उधार में वो क्या मांग रहा है आपसे? रुपया, पैसा। हम किसी को उधार में क्या दे सकते हैं? कहने का मतलब, या इसको दूसरे शब्दों में बोले, जब मनी का आविष्कार हुआ, यानी जब मनी का इन्वेंशन हुआ, तो वहां से क्रेडिट फैसिलिटी शुरू हुआ। आप पढ़े होंगे बैंकिंग चैप्टर में क्रेडिट कंट्रोल या क्रेडिट क्रिएशन। तो मनी से ही ना क्रेडिट क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए बैंक के पास 10 लाख रुपए है, वो किसी को मान लीजिए लोन दी, लोन के रूप में 5 लाख दी, फिर उसमें से 4 लाख निकाल करके प्राइमरी डिपॉजिट, डिराइट डिपॉजिट पढ़े होंगे बैंकिंग चैप्टर में, फिर वहां से 4 लाख निकाल किसी दूसरे को, मैंने एक ही पैसे से वो क्या करिए, क्रेडिट पे क्रेडिट दी जा रही है ना। तो मनी ही आधार है किसका, क्रेडिट का। आपके पास इसका सीधा उदाहरण देखना है, पैसे देखिए ना, अगर आपके पास अभी पैसा आ जाए, लोग आपसे उधार मांगने चले आएंगे, है ना। तो यही कह रहा है, मनी उधार का क्या है, एक आधार है ना। तो ये चीज है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर कहता है देयर इज नो एविल ऑफ मनी। कह रहा है मनी की कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल गलत। मनी की बहुत सारी बुराइयां हैं, है ना, अभी जस्ट बताए थे। देखिए यहाँ पे इसका स्टेटमेंट भी है कि मनी एक अच्छा सेवक है लेकिन बुरा मास्टर। क्यों? मनी की बुराई क्या है, पैसे की बुराई क्या है? हम लोग कहते हैं ना कि भाई पैसा हाथ में आ जाने के बाद आदमी मैंने बिगड़ जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, ड्यू टू ये मनी का अपना समझिए ना, एक क्या बोले, एक नेगेटिव वाइब्स है कि जब पैसा आता है तो दिमाग ऑस्ट्रेलिया रहता है ना, सुने ना, वही है मनी नो मनी क्या लाता है, मनी देयर इज नो एविल। तो ये कह रहा है एविल नहीं है, तो बिल्कुल गलत, ये एविल है। क्या लाता है ये? करप्शन, ग्रेडिनेस, है ना, इनकम डिस्पैरिटी। कहीं देखिए किसी एरिया में देखिएगा अमीर लोग हैं, किसी में गरीब लोग हैं, मनी नहीं था। मान लीजिए जब सपोज करिए मनी ना रहे तो सब एक समान है, क्योंकि भगवान सबको भेजे हैं, तो सबके पास एक समान, सबके पास 4 हाथ, सॉरी 2 हाथ 2 पैर सब कुछ दिया है। लेकिन ये पैसा आने से क्या होता है, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, तो कोई अमीर कोई गरीब। तो ये सारा बुराई है किसका, पैसों का, मनी का, ठीक है। तो ये गलत है। इसका कह रहा है कि मनी की बुराई नहीं है, तो मनी है, ठीक है, गलत हो गया। अब आते हैं पांचवा, फाइनेंस ओनली हैज रिलेशन विद बिजनेस नॉट विद द होल इकोनॉमिक सिस्टम। गलत। क्यों? फाइनेंस यानी वित्त, यानी पैसा। कह रहा है पैसे का संबंध सिर्फ बिजनेस से है। क्या सही है? कह रहा है पैसे का संबंध सिर्फ बिजनेस, यानी हम सिर्फ बिजनेस में ही पैसों की बात करते हैं, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में पैसे के
पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में पैसे की बात नहीं होती, बिल्कुल गलत है। क्यों, आप बताइए। बिजनेस में तो पैसा है ही, पूरा इकोनॉमी, पूरा अर्थव्यवस्था, यानी कि सिर्फ आपका अपना पर्सनल लाइफ नहीं, आपका लाइफ, आपका घर, पूरा देश किस पे चल रहा है, पैसों पे चल रहा है, फाइनेंस पे चल रहा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि पैसा यानी फाइनेंस सिर्फ बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये पूरे होल इकोनॉमिक सिस्टम, चाहे वो किसी, इतना ही नहीं, सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम के लिए पैसा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे ये भी गलत हो गया। फिर आते हैं एफ में, रिसीविंग डिपॉजिट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक। हाँ, अब आप पढ़ेंगे बैंकिंग चैप्टर, बैंक में बैंक का जो फंक्शन है उसका पढ़ेंगे आप, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, अदर फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में कौन आ जाता है, प्राइमरी फंक्शन का, प्राइमरी मतलब मुख्य, सेकेंडरी मतलब उसका सेकेंडरी मैंने उसका अदर मैंने द्वितीय, अदर में कुछ और आ गया। अब आप पढ़ेंगे बैंकिंग, ये 12th में भी था और अभी यहाँ पार्ट 2 में भी है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा जो क्वेश्चन देख रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग, ये दोनों, मनी और बैंकिंग का एक छोटा सा 10% हिस्सा आपको 12th के इकोनॉमिक्स के बुक में दिखा होगा। यहाँ पूरा कंप्लीट ये 100 नंबर का है। ठीक है, मतलब 100 नंबर कैसे पेपर आता है, तो उसमें पढ़ेंगे बैंकिंग में प्राइमरी फंक्शन। बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है, दो प्राइमरी फंक्शन था, क्या, डिपॉजिट लेना और लोन देना, है ना, मतलब ये क्या बोलते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड गिविंग लोन, ग्रांटिंग लोन्स, ये सब इसका प्राइमरी हो गया। फिर सेकेंडरी में क्या आ गया, सेकेंडरी में आ गया आपको वही क्या कहते हैं, जैसे आ जाता है कौन, जैसे शॉर्ट टर्म लोन हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, ये सब किसमें आ गया, सेकेंडरी में आ गया। अदर में एटीएम फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, ये सब किसमें आ गया, आपका अदर फैक्टर में आ गया, अदर फंक्शन में आ गया। तो बिल्कुल, तो यहाँ कह रहा है क्या, रिसीविंग डिपॉजिट प्राइमरी फंक्शन है, तो बिल्कुल सही, डिपॉजिट रिसीव करना क्या बैंक का प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, अब आते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म लोन। ओवरड्राफ्ट क्या कर रहा है, शॉर्ट टर्म लोन है। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब क्या हुआ, छोटे समय का लोन। ओवरड्राफ्ट समझते हैं, ओडी, है ना, जैसे मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है, सपोज, है ना, आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपया रखा होता है। अगर इसी सेविंग अकाउंट को, या करेंट अकाउंट मान लीजिए, करेंट अकाउंट है, इसी करेंट अकाउंट को अगर आप बैंक से बात करते हैं, मतलब बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर से बात करते हैं, तो वो इसका एक लिमिट खोल देता है, 1 लाख मान लीजिए से खोल दिया, कहने का मतलब यहाँ तक जीरो, यानी 2 लाख तक आप क्या, यहाँ जीरो में, जीरो के बाद माइनस में 1 लाख, कहने का मतलब 2 लाख तो आपका है, जीरो के बाद भी आप 1 लाख रुपया तक निकाल सकते हैं। ये हुआ ओवरड्राफ्ट, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। और ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, छोटे मोटे समय के लिए दिया जाता है, और ये इसको हम शॉर्ट टर्म लोन में ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट क्या है, शॉर्ट टर्म है, बिल्कुल सही। फिर आते हैं यूनिट बैंकिंग सिस्टम हैज अ लिमिटेड वर्किंग एरिया। ठीक है, यूनिट बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, यूनिट बैंकिंग सिस्टम और एक होता है ब्रांच बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग का 2 सिस्टम है, यूनिट और ब्रांच। आप देखते हो जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक, एसबीआई है ना, उसका फिर क्या है, यहाँ ब्रांच है, यहाँ ब्रांच है, यहाँ ब्रांच है, मतलब हर एक एरिया में क्या है, इसका ब्रांच है। ये हुआ ब्रांच बैंकिंग सिस्टम, जिसमें एक बैंक में कई सारे शाखाएं हैं। ठीक है, ये हुआ ब्रांच सिस्टम। यूनिट बैंकिंग कौन हुआ, यूनिट बैंकिंग में बस एक ऑफिस, बस एक ही बैंक है, एक ही ऑफिस है उसका, ऐसा। ठीक है, यूनिट बैंकिंग। तो ये पहले समय का, यानी देखें एंशिएंट टाइम से, एंशिएंट टाइम में ऐसा बैंकिंग सिस्टम होता क्या कि किसी गांव में एक बैंक है, वहीं इसका वहीं बस उसका माने वहीं इसका एक ऑफिस है बस, और कोई अन्य शाखा नहीं है। ठीक है, ये हुआ कौन आपका यूनिट बैंकिंग। ठीक है, तो अब बताइए क्या बोला, यूनिट बैंकिंग का लिमिटेड एरिया है, बिल्कुल सही, एक ही माने कोई गांव है उसमें एक ही बैंक है, इसका कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं है, तो ये हुआ यूनिट बैंकिंग। लेकिन अभी रिसेंट में अभी देखते होंगे, अभी आप देखते होंगे किसी गाँव में मान लीजिए ये मानिए कोई बैंक है, उसका देखिएगा अलग अलग जगह पे क्या है, थोड़े थोड़े दूर पे आपको क्या मिलेगा, उसका ब्रांचेस मिलेगा। ये हुआ ब्रांचेस सिस्टम। तो ब्रांच, अगर ब्रांच होता है यहाँ पे ब्रांच बैंकिंग सिस्टम, तब लिमिटेड नहीं होता, तब उसका वाइड होता है। लेकिन यहाँ कौन है, यूनिट है, इसका लिमिटेड होता है। फिर आइए सेंट्रल ऑफिस आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कहाँ है, दिल्ली में। गलत, दिल्ली में नहीं है, मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये तो खैर हो गया। चलिए फिर आते हैं यूनिट बैंकिंग। देखिए फिर इसी सवाल आया यूनिट बैंकिंग से। यूनिट बैंकिंग सिस्टम इज मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया। नहीं है, ब्रांचेस अब अपने आप क्या चलता है, ब्रांचिंग सिस्टम, ब्रांच बैंकिंग सिस्टम चलता है। कई सारे बैंक है, जैसे पंजाब नेशनल है, उसका हर जगह शाखा। तो ये एंशिएंट था आपका कौन, यूनिट बैंक सिस्टम। अब ये बहुत, अब किसी छोटे मैंने एरिया में पाया जाता है, लेकिन अब ये ना के खत्म हो। अब सब जगह कौन सिस्टम अपनाया गया है, ब्रांचिंग, क्योंकि वो सबसे मोस्ट पॉपुलर, कन्वीनियंस मतलब अच्छा, वो एक क्या बोले, एक अच्छा बैंकिंग सिस्टम साबित हुआ। ठीक है, तो ये था आपका कौन 2021 का बीकॉम पार्ट 2 का मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन 1 ट्रू फॉल्स होगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।